दोस्तों आज बात करते हैं कंदूरी की। और कंदूरी का पेड़ आमतौर पर जो दिल्ली के इलाके हैं इनमें ख़ास तौर पर पाया जाता है। और इसका जो फल है वो बरसात के मौसम में पकता है। और इसकी पहचान मैं आपको बताऊं, जैसे तोरी की बेल होती है, तोरी का पत्ता बड़ा होता है लेकिन इसका पत्ता छोटा होता है। और इसका जो फल है जब तक कच्चा है वो तो हरे रंग का होगा और पकने के बाद बिल्कुल लाल होगा। जैसे आमतौर पर एक कहावत भी है कि लाल कंदूरी, तो हकीकत में ये लाल कंदूरी है। इसका फल दिखाओ जी। ये इसका फल हो गया दोस्तों हरे रंग का, ये हो गया कच्चा। और एक फल पकने के बाद इसका मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये बिल्कुल लाल रंग का है और ये होगी आपकी लाल कंदूरी। तो इसके फ़ायदे मैं आपको बता रहा हूँ। कंदूरी की पहचान ये है कि इसका जो पत्ता है वो बिल्कुल तोरी जैसा है, साइज़ में थोड़ा छोटा, और कच्चा जो है रंग बिल्कुल तोरी जैसा, लेकिन इसका जैसे पत्ता तोरी से छोटा होता है वैसे ही फल भी इसका छोटा सा होता है, आमतौर पर 3 इंच का लंबाई में। और सेम जैसे तोरी की बेल चलती है वैसे ही कंदूरी की भी बेल चलती है। तो इसके फ़ायदे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं सिर्फ 2 फ़ायदे आपको बता रहा हूँ, उन पर ही अमल कीजिए और फ़ायदा उठाइए। दोस्तों आमतौर पर इंसुलिन का हमारे पास कोई तोड़ नहीं है। जो शुगर के मरीज़ हैं, शुगर हर तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन इंजेक्शन जिसको शुरू हो जाते हैं इंसुलिन, तो वो काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है कंट्रोल करने में। तो मैं आपको शुगर के इलाज के साथ साथ इंसुलिन का भी जो तोड़ है वो मैं बता रहा हूँ आपको। और ये हकीकत में ऐसा ही है, आप इसको चाहे तो तजर्बा करके देख सकते हैं। हमारे इसमें इंसुलिन का तोड़ तो है लेकिन काफ़ी लंबे टाइम के बाद है। तो अगर आप इंसुलिन का तोड़ चाहते हो तो कंदूरी से अपना राब्ता बनाइए और शुगर का इलाज बिल्कुल फ्री में कीजिए। दोस्तों शुगर में हमने करना क्या है, इसके जो कंदूरी के पत्ते हैं उनको लेना है, सुखाने के बाद उसका पाउडर तैयार करके महफूज रख लेंगे आप डब्बे में। उसके बाद इसकी जो जड़ है उसको इकट्ठा करेंगे हम, और लगभग 100 ग्राम जड़ों को इकट्ठा करने के बाद अब उसको सुखाओ और पाउडर तैयार करो। ये हमारे 2 पाउडर तैयार हो गए। इसके बाद नंबर आता है जो कंदूरी का कच्चा फल है। अब हम इसके बारीक बारीक टुकड़े कर लेंगे, बारीक बारीक कतरे करके इसको हम धूप में सुखाएंगे। और इसका भी हमने ऐसे ही सुखाने के बाद पाउडर तैयार करना है। अब ये 3 किस्म के पाउडर हमारे तैयार हो गए। इसके बाद हमने इसका जो तना है, ये जो बेल है और ये तना है जिससे पत्ते चलते हैं इसके, हमने इसका जो ये तना है इसको लेना है। सुखाने के बाद फिर इसका भी पाउडर हमें तैयार करना है। अब ये 2-3 पाउडर हमारे तैयार हो गए। 1 नंबर पत्ते का, दूसरा नंबर जड़ का, तीसरा नंबर कंदूरी का और चौथा नंबर इसके तने का। अब ये 4 पाउडर हमने ले लिए और इनको बराबर वज़न में लेंगे। और फिर हमने ये जो लाल कंदूरी है इसको भी लेना है दोस्तों। इसका तरीका ये है कि सुबह शाम खाली पेट आप ये पाउडर 1 गिलास पानी से लेंगे। शुगर का जो परहेज़ होता है आमतौर पर मिठे का, अंडा, मीट, चावल, ये परहेज़ करना है आपने, और ये सुबह शाम खाली पेट आपने पाउडर लेना है। अब ये तो शुगर का इलाज है, लेकिन जिन मरीज़ों को इंजेक्शन लगने शुरू हो गए, इस पाउडर के साथ साथ फिर उसने सुबह खाली पेट जैसे कुछ थोड़ी बहुत सैर सपाटा भी करना है, घूमना है, तो जैसे जंगल में आवेंगे तो 2 कंदूरी लेंगे। और जैसे हम आम तौर पर फल खाते हैं, सभी फलों का परहेज़ होता है, आमतौर पर जामुन और खीरे का नहीं होता। कंदूरी खाने में मीठी लगती है, तो हमने सुबह ही खाली पेट जैसे हम जंगल की तरफ आएंगे तो 2 कंदूरी हमने लाजमी खानी है। 2 की जगह 3-4 खा सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं। आप जितने मर्जी खाओ, ये खाने में मीठी होगी लेकिन
शुगर का खात्मा करेगी। तो हमने सुबह शाम खाली पेट सबसे पहले कंदूरी खानी है, उसके आधे घंटे के बाद 1 घंटे के बाद फिर हमने ये पाउडर लेना है। तो जिन मरीज़ों को इंजेक्शन लगने शुरू हो गए उनके लिए ये नायाब चीज़ है दोस्तों, और फ्री का बिल्कुल इलाज है। तो कंदूरी से आप शुगर का इलाज करिए और फ़ायदा उठाइए। दोस्तों हमारे पास बवासीर वादी, बवासीर खूनी, टाइफाइड, जिरियान, हर्पीस, कोलेस्टेरोल, इन मर्ज़ों का बिल्कुल गारंटी से इलाज किया जाता है। मर्ज़ ठीक ना होने पर हमारे यहाँ पैसे वापस किए जाते हैं। तो दोस्तों एक मर्ज़ और होता है जिसको मैं बता रहा हूँ आपसे। कुछ मरीज़ होते हैं जिनको परेशानी होती है गदूदों की, और गदूदों का जो मर्ज़ है जब वो बहुत पुराना हो जाता है तो उसमें परेशानी क्या बढ़ती है कि पेशाब में खून आना शुरू हो जाता है, और ऐसे में डॉक्टरी अगर इलाज कराओगे तो ऑपरेशन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो जिन मरीज़ों को गदूद की परेशानी हो और पेशाब में खून आता हो तो उनके लिए मैं आपको एक नायाब तोहफ़ा दे रहा हूँ दोस्तों अपनी तरफ से, और इस नुस्खे को इस्तेमाल करो और फ़ायदा उठाओ। जिन मरीज़ों को पेशाब में खून आता है और वो शर्त ये भी है कि गदूदों की वजह से हो, आम तौर पर या तो पथरी के मरीज़ को पेशाब में खून आएगा, या फिर गदूद का जो मरीज़ होगा पकने के बाद जब गदूद अपनी लिमिट से क्रॉस कर जाते हैं तो उन मरीज़ों को पेशाब में खून आता है। तो ऐसे मरीज़ जिनके पेशाब में खून आता है वो सुबह शाम खाली पेट जंगल की तरफ निकलेंगे और 4-5 कंदूरी हर रोज़ सुबह शाम खाली पेट खानी है। अगर न जाने की हिम्मत हो तो किसी से भी मंगा के आपने 3-4 कंदूरी हर रोज़ सुबह शाम खाली पेट खानी है, और उस मर्ज़ से छुटकारा पाएंगे आप जो आपको परेशानी है, पेशाब में खून आता है, पेशाब में रुकावट आती है। इसमें आपने दोस्तों परहेज़ करना बहुत ज़रूरी है। दूध, दही, लस्सी, चावल, उड़द की दाल, भिंडी, अरवी, केला, खटाई, इन चीज़ों को आप हरगिज़ इस्तेमाल ना करें जिन मरीज़ों को गदूदों की परेशानी है, पेशाब में खून आता है। तो ये नुस्खा बहुत बेहतरीन है, आज़मा कर देखिए, ऊपर वाले के हुक्म से आपको 100% फ़ायदा होगा, और ये बहुत बेहतरीन इलाज है दोस्तों। डॉक्टरी में ऑपरेशन के अलावा कोई चारा नहीं है, और आप ऑपरेशन से अगर बचना चाहो तो इस नुस्खे को इस्तेमाल करो और फ़ायदा उठाओ। दोस्तों हमारे पास बवासीर वादी, बवासीर खूनी, टाइफाइड, जिरियान, हर्पीस, कोलेस्टेरोल, इन मर्ज़ों का बिल्कुल गारंटी से इलाज किया जाता है। मर्ज़ ठीक ना होने पर हमारे यहाँ पैसे वापस किए जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारी अच्छी वीडियो आप तक पहुँचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यही फ़ायदा दूसरे को भी पहुँचे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।